नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। कोरोना की तीसरी लहर में जिले में अब तक 15 साल से कम उम्र वाले 20 बच्चे हुए संक्रमित। पुलिस प्रशासन ने शहर के सभी प्रमुख चौक पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया। और शनिवार को नाइट कर्फ्यू के दौरान जिला प्रशासन ने एक मॉल समेत कई दुकानों को किया सील। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। जिले में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। तीसरी लहर में अब तक 15 वर्ष से कम के 20 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। जिले में तेजी से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, बल्कि तीसरी लहर में बच्चे भी प्रभावित होने लगे हैं। जिले में 15 साल से नीचे के 20 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एक हफ्ते के अंदर कोरोना का संक्रमण कई गुना बढ़ गया है। जिले में अब तक 20 बच्चे कोरोना संक्रमित मिलने से स्वास्थ्य विभाग भी हैरान है। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने बताया कि 782 अभी तक एक्टिव केस है, जिसमें 20 बच्चे भी प्रभावित हैं। 18 से 45 वर्ष के 565 लोग शामिल हैं, वहीं 45 से 90 वर्ष के 197 लोग हैं। ऐसे में टोटल 782 एक्टिव केस जिले में हैं। सबसे पहले हम आपको सिविल सर्जन का बयान सुनवाते हैं। अभी तक जो है हमारे यहाँ एक्टिव केस की संख्या 782 है, जिसमें 15 वर्ष से कम उम्र के 20 बच्चे हैं। 18 से 45 के 565 लोग हैं और 45 से 80 के 45 ऊपर वाले 197 लोग हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो है, जो ज़्यादा मोबाइल रहते हैं, जो एज ग्रुप उसमें ज़्यादा है। इसका मतलब है कि लोग जो है जितनी सावधानियां बरतनी चाहिए प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। और सारे लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि जो है हमेशा मास्क का उपयोग करें और आप जो है भीड़ भाड़ वाले जगहों पर ना जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बहुत आवश्यक हो तब घर से बाहर निकलें। तो अगर ये सारी बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे तो ये बीमारी फैलने से रुकेगी। वहीं बच्चों के बीमार होने की डॉक्टर इनकी वजह ठंड मान रहे हैं। ऐसे में कुदरत का डबल अटैक हुआ है। ठंड और कोरोना के डबल अटैक से ज़िले के ज़्यादातर घरों में ठंड या फिर कोरोना की चपेट में आए मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि उबला हुआ पानी बच्चों को दे, घर में ही रखे, इम्यूनिटी युक्त भोजन दे, साथ ही ठंडे पानी से नहीं नहलाए। जिनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने। मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। 700 से अधिक संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में अब बच्चे भी इससे प्रभावित शुरू हो चुके हैं। मेरे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर राजीव कुमार मुजफ्फरपुर का प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। सर, थर्ड वेव आ गया है, इसमें बच्चे जो है वो प्रभावित होना शुरू हो गए, क्या कहेंगे आप, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये अनुमान था भी कि जब थर्ड वेव आएगा तो बच्चों पर ज़्यादा असर होगा। वजह ये है कि जितने भी एडल्ट हैं, मोस्ट ऑफ दी एडल्ट और टीन एजर्स वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और बच्चे को वैक्सीन अभी तक उसकी भी शुरुआत नहीं हुई है या उस पर अभी तक हम लोग ने काम नहीं किया है, रिसर्च नहीं है। तो वही बच्चे हैं जो छूटे हुए जो लोग हैं, जो वैक्सीन नहीं लिए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा संख्या बच्चों की है जो 15 साल से नीचे हैं। तो उनको संक्रमण होने की संभावनाएं ज़्यादा है और थर्ड वेव में इसीलिए कहा जा रहा था कि बच्चों में आएगा। और इससे बचने का जो कोविड का रूल है उसको फॉलो करना होगा। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चों में हाइजीनिक जो है, स्वास्थ्य संबंधी जो हैबिट्स हैं उनको डालना होगा। उनको बताना होगा कि हर बार जब भी खाने से पहले, कोई चीज़ छूने के बाद हाथ को साबुन से या किसी भी सैनिटाइजर से साफ धोना है। 20 सेकंड तक कम से कम साबुन से हाथ धोना है। ये चीज़ शिक्षा देनी होगी। गार्जियन का एक फ़र्ज है कि ये चीज़ शिक्षा दें अपने बच्चों को। इससे बच्चों में गुड हाइजीन हैबिट्स जिसको हम लोग बोलते हैं वो आएगा। दूसरा चीज़ क्या है, खान पान। कोई भी बीमारी जो कुपोषित होते हैं उसको ज़्यादा अटैक करता है। पोषित होंगे बच्चे तो उनको न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए
और न्यूट्रिशियस डाइट में हम लोग एक चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, वो है पानी। जल को भी मैं डाइट में लेता हूँ। जल भी उनको उबला हुआ और शुद्ध पानी मिलना चाहिए बच्चों को। तीसरी बात है कि जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके कॉन्टैक्ट्स में बच्चों को कम रखा जाए, और जब भी बच्चों के पास जाएं उनको मास्क पहनने की आदत बतानी पड़ेगी, घर में रहने का आदत डालना होगा, और इसमें उनका एजुकेशन भी हैम्पर नहीं हो इसलिए उनको घर में पढ़ने की व्यवस्था भी करनी होगी। और सैनिटाइजेशन, आइसोलेशन, मतलब बच्चों को बाहर कम निकालिए, घर में ज़्यादा रखिए बच्चों को। क्या ज़रूरत है बाहर घूमने की। और ऐसे ही इस मौसम में भी, और उनको गर्म कपड़ा पहनाइए। ठंडा के मौसम में सिर्फ कोरोना ही इफेक्ट नहीं करता है, बहुत सारे वायरस जो हैं वो करते हैं, जिसमें कि फ्लू, RSV वायरस, बहुत डायरिया बच्चों में होता है, कोल्ड डायरिया हम लोग बोलते हैं। ये सब की बहुत ज़्यादा दर बढ़ जाती है। घर में रखिए, उबला पानी पहनाइए, पूरा कपड़ा पहनाइए, एक्सपोज कम होने दीजिए उसको बाहरी वातावरण से, और घर में भी उनको सुरक्षित रखिए। तो खासकर मुजफ्फरपुर की बात कर ले तो मुजफ्फर हो रहे हैं, अगर उनके परिजन लापरवाही बरते तो क्या इफेक्ट हो सकता है? देखिए, जो भी इसका चूंकि संक्रमण, इस जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसका बहुत ज़्यादा लीथल इफेक्ट नहीं है, फेटल इफेक्ट नहीं है, लेकिन बीमारी तो बीमारी है। जो भी बच्चे की इम्यूनिटी कम होगी, जो किडनी डिजीज़ हैं, लीवर डिजीज़ हैं, अदर डिजीज़ से जो ग्रसित बच्चे हैं, उनको उनमें ये फर्टिलिटी करा सकता है, उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है। इसलिए बचाव बहुत ज़रूरी है। चूँकि टीका भी नहीं है और दवा भी, कोई निश्चित दवा भी नहीं है, तो हमको बचाव करना है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर के तर्क पर हमें काम करना होगा। हमें बचाव करनी होगी, और बचाव का सबसे बड़ा साधन है सफाई, घर के अंदर रहना, मास्क, सैनिटाइजेशन, एक्सपोजर कम। किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए इस चीज़ को हम छूते हैं, तो छूने के बाद हम तुरंत अगर सैनिटाइज करते हैं तो कितनी प्रतिशत संभावना है इस बात की? बहुत कम है कि हम इस पर बड़े हुए जितने भी वायरस, बैक्टीरिया जो भी होंगे उनसे हम बचते रहें। ये आदत बच्चों में डालनी होगी, और इससे ही प्रभाव, जो आप पूछ रहे हैं क्या होगा, तो मैं बताया कि जो कुपोषित हैं, जो इम्यूनिटी जिनका कम है, जिनको कि लीवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, हार्ट डिजीज़ है, वो बच्चे इसमें, इस संक्रमण से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए बचाव बहुत ज़रूरी है। अभी तक सर 20 बच्चे आ चुके हैं। जिस तरीके से मामला तेजी से बढ़ रहा है, तो आगे क्या संभावना हो सकती है? देखिए, ये संभावना बहुत पहले से व्यक्त की जा रही थी, तीसरी लहर की बहुत पहले से व्यक्त की जा रही थी, और ये भी बताया जा रहा था कि इनमें बच्चों को ही ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो हम बच्चों के डॉक्टर इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आप अपने बच्चों को बचा के रखिए। उसके बाद भी अगर नहीं आप संभव है, तो हम लोग यहाँ पर हैं, सक्षम हैं हम लोग कि हम लोग इस वेव्स को लड़ सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर राजीव कुमार, जो कि बता रहे थे। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में 783 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं, जिसमें से 20 बच्चे ऐसे हैं जो कि 15 साल से कम के हैं। वैसे बच्चों में संक्रमण आना कहीं न कहीं खतरा का संकेत देता है। मैं अपने सहयोगी के चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। जिला पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर सघन मास्क अभियान चलाकर दर्जनों लोगों से जुर्माना वसूला। जिले में कोरोना संक्रमण से संक्रमितों की संख्या में इजाफे के बाद जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जिले के सभी चौक चौराहों पर मास्क चेकिंग की सघन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लोगों से अपील की जा रही है कि मास्क का प्रयोग करें, और साथ ही जुर्माना की राशि भी वसूली जा रही है। SDO पूर्वी संपूर्ण ज्ञान प्रकाश ने बताया, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, और साथ ही मास्क को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि घर पर ही रहे, ज़रूरत पड़ने पर घर से निकले और मास्क का प्रयोग सदैव करें। तीसरी लहर को देखते हुए, जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, डेली संख्या बढ़ी। पूरा मुजफ्फरपुर नगर निगम के अंतर्गत 28 परीक्षण की प्रतिनियुक्ति की गई, और पूरा टाउन को 28 भाग में डिवाइड हम लोग कर दिए हैं, और सभी वहाँ मजिस्ट्रेट हैं, दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी को प्रतिनियुक्ति कर दी गई है, ताकि जो भी लोग हैं बिना मास्क के कोई नहीं रहे। मास्क पहनने की जो आदत है बीच में छूट गया था, उसके लिए हम लोग जागरूकता भी कर रहे हैं। जो व्यक्ति नहीं पहने उसका हम लोग मास्क फाइन भी कर रहे हैं, और यह जो हम लोग का कैंप है लगातार चलते रहेगा। आप लोग भी मालूम है कि कई तरह से लॉकडाउन भी है, उसी
पब्लिक और स्टाफ सामान्य नागरिक से भी अपील है कि केवल फाइन के डर से मास्क नहीं पहने। अपना जीवन है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जीवन को बचाना है और अपने भी मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग को भी बनाए रखें। जो भी सब्जी दुकान है या जो भी कपड़ा की दुकान है, सब जगह हम लोग देख लिए हुए हैं कि वहाँ भी गोला घेरा बनाना है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जिले में 10 जनवरी से हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर को बूस्टर डोज दी जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए 10 जनवरी यानी सोमवार से हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को बूस्टर डोज दिया जाएगा। इसके लिए हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर व प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी का सूची तैयार कर लिया गया है। इन सभी को पहले जो वैक्सीन लगाई गई थी उसी का बूस्टर डोज लगाया जाएगा। इसमें यह ध्यान रखा जाएगा जिन्होंने 39 सप्ताह पहले पहला व दूसरा डोज लगवाया है वही बूस्टर डोज लगवाने का पात्र होगा। इधर सिविल सर्जन विनय कुमार ने बताया कि हर ब्लॉक में 4 सेंटर बनाया गया है, जिसमें एक पीएचसी में, दूसरा ब्लॉक में, तीसरा थाना में और चौथा सीडीपीओ कार्यालय में। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में एक सदर अस्पताल में, दूसरा जिलाधिकारी कार्यालय में और तीसरा कमिश्नरी कार्यालय में, चौथा एसएसबी कैंप समेत सभी अर्बन पीएचसी में सेंटर बनाए गए हैं। के लिए यही दिशा निर्देश है कि अगर सेकेंड हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर जो हैं वो सेकेंड डोज लेने के बाद अगर उनका 9 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है तो उन्हें प्रिकॉशनरी डोज मिलेगा और इसके लिए सारी तैयारियां हो गई है। हर ब्लॉक में 4 सेंटर लगा रहे हैं हम लोग, एक पीएचसी में, दूसरा जो है ब्लॉक में, तीसरा सीडीपीओ के कार्यालय में और चौथा थाना में, ताकि लोगों को अपने अपने जो उनके फ्रंट लाइन वर्कर हैं या हेल्थ केयर वर्कर हैं उन पर ध्यान दे सके और उनका जो है प्रिकॉशनरी डोज समय पर दिलवा सके। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में एक सदर हॉस्पिटल में है, एक डीएम साहब के ऑफिस में है, एक कमिश्नर साहब के ऑफिस में है, एसएसबी कैंप में है आपका और पुलिस लाइन में है, बीएमपी के कैंप में है। उसके अलावा चारों हमारा जो अर्बन पीएचसी है उसमें लगाया हुआ है। मकर संक्रांति को लेकर शहर में तिलकुट का बाजार सज धज कर तैयार हो गया। लोग अभी से ही तिलकुट की खरीदारी बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। सौंधी सौंधी तिल की खुशबू से पूरा शहर गुलजार पड़ा है। मकर संक्रांति हो और तिल से बने तिलकुट की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मकर संक्रांति को लेकर पूरे शहर में तिलकुट का बाजार सजा हुआ है और लोग अभी से ही तिलकुट की खरीदारी कर रहे हैं। सरैयागंज टावर स्थित विनोद जी तिलकुट वाले के दुकान में ग्राहकों की भीड़ देखने को मिली। तिल से बनी चीनी और गुड़ वाली तिलकुट की काफ़ी डिमांड रहती है। इस बार ग्राहकों को लुभाने के लिए गुड़ से बनी खोए वाली तिलकुट बाज़ार में उतारी है, जिसे ग्राहक काफ़ी पसंद कर रहे हैं। ग्राहकों ने बताया कि पिछले 15 से 20 वर्षों से हम लोग बेहतर क्वालिटी के लिए इसी दुकान में आते हैं। तिल का ही, मकर संक्रांति में तिल का ही ज़्यादा महत्व है। तिल के बिना मकर संक्रांति का कोई वैल्यू नहीं है, वो सदा से चलते आया है। आखिर आप इसी दुकान में तिलकुट खरीदने क्यों आए? इसीलिए कि वहाँ पर हमको माने स्वच्छता की गारंटी है, टेस्ट बढ़िया है। यहाँ तो हर प्रकार का आपको तिलकुट बनता है, माने कम चीनी का बनता है, वजन सही मिलता है, स्वादिष्ट बहुत होता है। हम तो यहीं से लेते हैं, दूसरा जगह नहीं। एक आध बार हम इधर उधर भटक गए थे, लेकिन हमको उसमें लेने के बाद हमको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, इसीलिए हम यहाँ का समझिए कि उस बार के बाद से यहाँ का परमानेंट ग्राहक हो गए। यहाँ का तिलकुट जो है बहुत खास्ता रहता है अन्य जगह से, और चीनी कम रहता है और चीज़ जो है यहाँ शुद्ध चीज़ मिलता है, इसीलिए हम लोग हमेशा आते हैं। हम लोग भी इनके बगल गिर के हैं, बगल के हैं। बाबा बर्तन दुकान हुआ है, 20 साल से इनकी इन्हीं के यहाँ से जाता है हमेशा। यही खासियत है, जहाँ चीज़ अच्छा मिलेगा वही खासियत होगा ना, तभी तो लोग आएगा यहाँ पे। सबसे बड़ा चीज़ तो यही है। विनोद जी तिलकुट वाले के यहाँ गया से आए कारीगर दिन भर मेहनत कर एक से बढ़कर एक तिलकुट की तैयारी करते नजर आए। गया से आए कारीगरों ने बताया कि तिलकुट की खासियत कम चीनी और तिलकुट की कुटाई ही उसे बेहतरीन बनाती है। तो खासियत यही है, अच्छा बनता है, बढ़िया बनता है। गया के द्वारा जो कारीगर जो काम करते हैं बहुत बढ़िया करते हैं, और जो है ना बहुत अच्छा बनता है यहाँ तिलकुट। समझे, मुजफ्फरपुर का नामी है यहाँ। कितना प्रकार का तिलकुट बनाते हैं? इसमें एगो गुड़ का हो गया, एगो चीनी का हो गया, 2 प्रकार का, एगो मावा का हो गया, खोवा वाला हो गया,
आप खोवा वाला भी, आप गुड़ का भी मिठाई दिया, गुड़ वाला भी, खोवा का भी दिया। दुकानदार विनोद जी कहते हैं कि तिलकुट का व्यवसाय हमारे पिताजी ने शुरू किया था और तब से लेकर आज तक हम गया के कारीगर द्वारा तिलकुट बनवाते हैं और उस जायके को अब तक बरकरार रखे हैं। 1982 से हम करते आ रहे हैं सर जी। पहले हमारे दादा परदादा करते थे, बाबूजी किए, उसके बाद हम इस काम को करते हैं। कितने प्रकार का तिलकुट और जो तिल संक्रांत में क्या खासियत है इस दुकान, मतलब क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? हम ओरिजिनल गया का कारीगर लाते हैं सर, आधार कार्ड के साथ लाते हैं। हमारे कारीगर का मतलब किसमें क्या चीज़ देना है, चीनी में कितना तिल होना चाहिए, क्या चाशनी होना चाहिए, कारीगर का वाकिफ है दम। इसलिए हमारे यहाँ तिलकुट स्वादिष्ट बनता है सर, कम मीठा के बनता है, बहुत बढ़िया चीज़ रहता है। लोग ग्राहक से पसंद भी करते हैं, ग्राहक बगल में पूछा जाए सर, इनसे भी पूछा जाए। कितने प्रकार का तिलकुट बनाते हैं? हमारे पास 9 प्रकार के 8 या 9 प्रकार का तिलकुट है सर। क्या क्या है? खोआ का हो गया गुड़ में, चीनी का हो गया खोआ में, चीनी का कम चीनी का हो गया, गुड़ का हो गया प्लेन में सर, तिल पापड़ी हो गया, रेवड़ी हो गया, गुड़ का रेवड़ी हो गया, उसके बाद काला तिलवा हो गया, तिल पापड़ी हो गया, बादाम। इस बार तिल संक्रांत वर्षों से काम कर रहे हैं, कोई स्पेशली कोई ऐसा तिलकुट बनाया है जो इस बार नया हो लोगों के लिए? जी सर, गुड़ वाला खोआ में बनाए हैं, इस बार बहुत बढ़िया बेहतरीन बनाए जी। जो खाएंगे? हाँ, जो खाएंगे वो नाम लेंगे सर, जो खाएंगे वो नाम लेंगे। भारतीय किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सामाजिक कार्यकर्ता अंजू प्रभा के निधन के बाद उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बोचहा विधानसभा सीट से 2 बार चुनाव लड़ चुकी सामाजिक कार्यकर्ता अंजू प्रभा का पिछले दिनों आकस्मिक निधन हो जाने के कारण रविवार को अहियापुर के शहबाजपुर स्थित उनके आवास पर अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं सभा के बाद अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के बिहार प्रभारी राजकुमार शर्मा प्रदेश की अध्यक्षता में बोचहा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए बिहार प्रभारी ने कहा कि बिहार की आधा से ज़्यादा आबादी दूसरे प्रदेशों और देशों में 2 जून की रोटी कमाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, जिसको लेकर बिहार में बंद पड़े सैकड़ों कृषि उद्योग को चालू कराने की मांग करते हुए बिहार के सरकारी स्कूलों कॉलेजों में शिक्षा में सुधार, बाढ़ का अस्थायी समाधान, बाढ़ और सूखा से त्रस्त किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ़ी के साथ फसलों का उचित दाम, एमएसपी की गारंटी की मांग की साथ ही संगठन की मजबूती, विस्तार, सदस्यता अभियान को मजबूत करने, जन विरोधी नीतियों को लेकर आंदोलन पर बल दिया जाएगा। आज का जो कार्यक्रम है ये हमारी बजिकांचल भ्रष्टाचार उन्मूलन मोर्चा के सचिव के पद पर कार्यरत श्रीमती अंजू प्रभा का जो आकस्मिक निधन हो जाने के कारण हम श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए। और साथ साथ जो है चूँकि बोचहा विधानसभा से वो प्रत्याशी रही है और हमारे बीच जो है बिहार किसान कांग्रेस के श्री अश्विनी कुमार जी जो बोचहा विधानसभा के भावी प्रत्याशी हम लोगों ने उनको घोषित किया होने जा रहे हैं, तो उनके सम्मान में भी एक समारोह रखा गया है और हम लोग चाहेंगे कि वो बोचहा विधानसभा से खड़ा हों और जन सहयोग से, जनता के जो सहयोग से, हमारी संस्था की ओर से जो सहयोग है, सदस्यों की ओर से, वो आगामी जो उपचुनाव हो रहा है उसमें विजयी हों। और जय हिंद, जय भारत। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस जिला इकाई मुजफ्फरपुर के तत्वावधान में बैठक का आयोजन किया गया था बनारस बैंक चौक मुजफ्फरपुर, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के जन विरोधी नीतियों को लेकर आगामी कार्यक्रम, संगठन का विस्तार, मजबूती, सदस्यता अभियान की मजबूती को संदर्भ में रखते हुए और साथ ही ये हमारे जो बोचहा विधानसभा मुजफ्फरपुर से जो निधन हो गया मुसाफिर पासवान जी का, उस सीट से अखिल भारतीय किसान कांग्रेस और बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हम लोगों के प्रदेश संयोजक श्री अश्विनी कुमार जी को बोचहा विधानसभा से
मजबूती के साथ चुनाव जिताने को लेकर आज सभी पदाधिकारियों ने एक स्वर में बल दिया है। सिटी न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन मिलते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में आकर्षण का केंद्र मौत का कुआं, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 7th के या फिर 8th के, 9th के या फिर 10th के, तो आइए जीनियस क्लासेस आपके लिए लेकर आया है टैलेंट सर्च एग्जाम 2022। जल्दी कीजिए, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस के फ्रंट डेस्क से। घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब 4 दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इंपोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं।
इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनेंस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनेंस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। शनिवार को नाइट कर्फ्यू के दौरान जिला प्रशासन द्वारा शहर के एक मॉल समेत कई दुकानों को खुले रहने पर सील किया गया। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार द्वारा नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही रात 8 बजे तक दुकानों को बंद करने का आदेश है। बावजूद कई दुकानें खुले मिलने की सूचना पर शनिवार की रात एसडीओ पूर्वी के नेतृत्व में नगर थाने की पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों में जांच अभियान चलाया। औचक जांच में अधिकतर दुकानें बंद मिली। कई दुकानदार दुकानें बंद कर रहे थे। अभियान के दौरान सभी दुकानदारों को प्रशासन की ओर से जारी आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभियान के दौरान कई छोटे दुकानदारों को चेतावनी देकर बंद कराया गया। आपको बता दें कि एसडीओ पूर्वी के साथ नगर थानाध्यक्ष ओम प्रकाश ने शनिवार की रात मोतीझील, कल्याणी, सरैयागंज टावर, तिलक मैदान रोड आदि इलाकों में घूमकर जायजा ले रहे थे। इस दौरान दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि निर्धारित अवधि का पालन करें। रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। इसी को देखते हुए हम लोग जो 8 बजे टाइम दिया गया है कि सभी दुकानें बंद हो जानी चाहिए, कुछ अनिवार्य दुकानों को छोड़ के, उसी के चलते हम लोग पूरा टाउन का अभी दौरा लगा रहे हैं। सभी जगह दुकानें एकदम टाइमली बंद हो गई है। फिर भी कोई अगर बाई चांस अगर होगा तो पकड़ाएगा, हम लोग कार्रवाई करेंगे। किस तरीके का दिशा निर्देश मिल रहा है सर? दिशा निर्देश में कि जो अनिवार्य दुकान है, जैसे दवा का आपका दुकान हो गया, तो कुछ इमरजेंसी जो सेवा है ना उसको छोड़ के और इमरजेंसी दुकान को छोड़ के बाकी 8 बजे हर हाल में क्लोज कर लेना। और कुछ जैसे जो आपका जिम हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, शॉपिंग मॉल हो गया, इधर चूँकि कम्प्लीटली बंद हो गया, ठीक है। तो दिन में भी लगातार हम लोग का रेट चल रहा है और 8 बजे का जो टाइम नाइट वाला है उसका भी लगातार हम लोग का रेट चल रहा है, कार्रवाई हो रही है। आज नगर निगम के द्वारा भी विशाल मेगा मार्ट जो है उसको भी सील किया गया। रात में घूम रहे हैं सर, क्या स्थिति है शहरी इलाकों का? अभी तो अधिकांश सभी दुकानें बंद है नियम के अनुसार। आज कोई भी ऐसा दुकान नहीं पाया गया जो वायलेशन किया हो गृह विभाग। रात में मजिस्ट्रेट वगैरह की तैनाती की गई है? हाँ, सभी जगह आप देख लीजिए, सभी जगह मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्स ऑलरेडी हम लोग तैनात किए हुए हैं। टाउन में 20 जगह मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है और सभी जगह जितना चौक चौराहा इंपॉर्टेंट जगह है सभी जगह फोर्स की भी तैनाती हम लोग किए हुए हैं। बेवजह घूमने वाले और दुकानदारों से क्या अपील रहेगी आपकी? सभी दुकानदारों से अपील ये रहेगी कि केवल इन्फोर्समेंट के डर से ही उसका पालन नहीं करें। बीमारी चूँकि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए अपना जान भी बचाना है। इसलिए सभी से अनुरोध है ये कोरोना लॉकडाउन प्रोटोकॉल का वो पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें और दूसरे को भी बताएं, प्रेरित करें कि इस बीमारी से बचना है। और कोरोना लॉक प्रोटोकॉल का पालन करने के साथ ही हम लोग का वैक्सीनेशन जो है वो भी स्पीड में चल रहा है। 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उसको भी हम लोग स्कूल में वैक्सीनेशन दिलवा रहे हैं और जो स्कूल से बाहर हैं 15 से 18 एज ग्रुप का
उनको भी हम लोग विकास मित्र आंगनबाड़ी सेविका वीडियो ट्यूटर के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर सकें। एक तरफ सरकार द्वारा खुले में शौच मुक्त करने के लिए अभियान चला रही है, लेकिन बहलखाना स्लम बस्ती में शौचालय का शिलान्यास हुआ, लेकिन 5 वर्षों में इसका कार्य शुरू नहीं हो पाया। जहां एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुले में शौच मुक्त करने के लिए कई अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ शहर के वार्ड 39 स्थित बहलखाना स्लम बस्ती में 7,49,885 रुपये का सामुदायिक शौचालय का निर्माण के लिए वर्ष 2017 में पूर्व महापौर वर्षा सिंह के द्वारा शिलान्यास किया गया, लेकिन इस शौचालय का दुर्भाग्य है कि आज तक निर्माण अधूरा ही रह गया, जिसके कारण लोग खुले में शौच करने को मजबूर है। साथ ही अब लोगों को इस अधूरे शौचालय में पसरे गंदगी से बीमारी फैलने का डर सता रहा है। इसकी गंदगी की महक से आसपास के लोगों को जीना दुश्वार हो गया है। वहीं स्थानीय का कहना है कि शौचालय का निर्माण पूरा हो जाता और निगम के द्वारा साफ सफाई हो जाती तो मोहल्ले के लोगों को भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समस्या यही है कि 5 साल पहले शौचालय बना और शौचालय अधूरा बन के रह गया। हम लोग खुला में बैठते हैं, लाज नहीं लगता, शर्मा नहीं पूछते, हम लोग बढ़ जाते हैं। बाल बच्चा की बीमारी फैल गया, गंदगी बहुत यहाँ पड़ी है। शौचालय कब बनेगा, कैसे तैयारी होगा? कितना का है शौचालय? कितना का है? 7 लाख के शौचालय का दो है। 7 लाख का शौचालय भी बनना होगा। अच्छा, शौचालय बना है 7 लाख के। बाथरूम में कितना गेट है, न बत्ती है, न कुछ में। कितना दिन से बना अधूरा है? अधूरा है 5-6 साल से बन के रह गया। अभी तक नहीं बना है? ना, अभी तक नहीं बना है। क्या मांग करते हैं? मांग का यही कर रहे हैं हम लोग की शौचालय बढ़िया से बने, हम लोग के सुव्यवस्था सरकार दे, हम लोग यही में भलाई चाहते हैं। बहलखाना बस्ती में 7 लाख के बाथरूम बना है, उसमें कुछ सीट उठ नहीं बैठा, ना बाथरूम बढ़िया से बना, अधूरा रह गया। कितना साल से अधूरा है? 5 साल से हो गया। अच्छा, हम लोग कूड़ा उड़ा पर नाला मोड़ी में बच्चा सब बैठ जाता है, गंदगी फैल जाता है, उनका गंदगी से बचना चाहते हैं। क्या मांग करते हैं? बाथरूम शौचालय बन जाए, हम लोग का बच्चा वही में जाएगा, हम लोग भी जाएंगे। माड़ीपुर स्थित निजी होटल के सभागार में इंसाफ मंच द्वारा द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी पुस्तक का लोकार्पण किया गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर अस्पताल में साल 2017 में हुई त्रासदी के बाद चर्चा में आए डॉक्टर कपिल खान की पुस्तक द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी का रविवार को माड़ीपुर स्थित एक निजी सभागार में इंसाफ मंच के बैनर तले विमोचन किया गया। पैन मैकमिलन इंडिया ने इस किताब का प्रकाशन किया है। डॉक्टर कपिल खान का कहना है कि इस किताब में उनके जीवन में हुए परिवर्तन और अनुभव को दर्शाता है। उनके साथ ही उनके परिवार को उस गुनाह की सज़ा मिली है जो उन्होंने किया ही नहीं। द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी ये बुक मेरे जो कुछ 54 घंटों में हुआ था, उसके बाद मेरी ज़िंदगी में 4 साल में क्या हुआ है, डॉक्टर कपिल कैसे जो है एक डॉक्टर से जेल गए और जेल में क्या होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो 80 परिवार की कहानी जो आज तक लोगों को लगता है कि सिर्फ 63 बच्चे मरे थे, उस दिन 18 एडल्ट भी मरे थे। अब मैंने वो लिखने की कोशिश की है किस तरह से इनसेंसिटिव सरकार हो जाती है कि वो गरीबों के मरने पे उसको कोई दुख नहीं होता और कैसे वो बलि के बकरे खोज लेती है। जेल में क्या होता है, अगर आपके पास पैसा है मैंने कहा तो आपकी जिंदगी आसान हो जाती है, लेकिन आप गरीब हैं तो आपको एक स्लेव की तरह जो है ट्रीट किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने किताब की स्टार्ट भी यही से की है कि जो अप्रैल मई में सुनामी आई थी उसने हमारे हेल्थ सिस्टम को एक्सपोज करके रख दिया है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।